नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री की अगुवाई में कृषक कल्याण को मिल रही है नई दिशा। राज्य के 2839 गिरदावर सर्किलों पर होगा ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऊर्जा संरक्षण को मिल रहा है बढ़ावा। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों का किया गया आयोजन। ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए 73 विजेता हुए सम्मानित। राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड को मजबूती प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता। मुख्य सचिव ने बैठक में पीपीआर तैयार कर केंद्र को भेजने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के कल्याण के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार शीघ्र ही ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट यानी ग्राम 2026 का आयोजन करने जा रही है। बता दें कि प्रगतिशील किसानों, पशुपालकों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर 23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर 2 चरणों में आयोजित होंगे। प्रथम चरण 23 तारीख 24, 25 और 31 जनवरी को आयोजित होंगे। वहीं द्वितीय चरण 1 फरवरी और 5 से 9 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। इस प्रकार 10 दिनों तक प्रदेश भर में 2839 शिविर प्रातः 10 बजे से 5:30 बजे तक प्रदेश भर में आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों से पहले 22 जनवरी को ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामीणों को ग्राम उत्थान शिविरों में होने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इन शिविरों में तारबंदी, पाइपलाइन, फार्म पॉन्ड, बैलों से खेती योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि की स्वीकृतियां, सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण, बीज मिनी किट वितरण का सत्यापन करने के साथ ही फवारा और ड्रिप, प्लास्टिक मल्च, सौर पंप संयंत्र इत्यादि की स्वीकृति और पंचायती राज सहित 12 विभाग हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दे रही है। इसी उद्देश्य के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक जागरूक होकर ऊर्जा संरक्षण के प्रति दायित्व को समझते हुए बिजली बचाने में अपना योगदान दे। उन्होंने कहा कि तीव्र शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के वर्तमान दौर में ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण और आर्थिक प्रगति एक दूसरे के पूरक है। ऊर्जा संरक्षण से जहां औद्योगिक इकाइयों की लागत में कमी आती है, वहीं उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है, हरित रोजगार के अवसर सृजित होते हैं और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलता है। श्री नागर ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि आज उन उद्योगों, संस्थानों, निकायों और व्यक्तियों को सम्मानित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है जिन्होंने ऊर्जा दक्षता को अपनाया, नवीन तकनीकों का प्रयोग किया और ऊर्जा खपत और कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाकर समाज में ऊर्जा संरक्षण की संस्कृति को प्रोत्साहित किया है। इससे पहले ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2070 तक नेट जीरो तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बता दें कि कार्यक्रम में वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए 5 प्रमुख श्रेणियों उद्योग, व्यक्तिगत भवन, नगरीय निकाय भवन, सरकारी विभाग कार्यालय तथा व्यक्तिगत श्रेणी में कुल 30 संस्थानों और व्यक्तियों को तथा 43 अन्य विजेताओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। सरकारी विभाग वर्ग की जिला कलेक्टर श्रेणी में वर्ष 2022-23 के अंतर्गत प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए वर्तमान अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के 10 लाभार्थियों को इंडक्शन कुकटॉप का वितरण किया गया। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने इस संबंध में शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड को मजबूती प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने इसके लिए निर्देश दिए कि राज्य सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से प्रारंभिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी पीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए शीघ्र भेजी जाए। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।